लोग अक्सर कहते जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। लोग कहते हैं हमने देखा है, ये बहुत सेहतमंद था, रोज सैर करने भी जाता था, मंदिर भी बहुत जाता था, वह रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। दूसरा कहता है मेरा दोस्त भी कई सालों से शुगर व बीपी की दवा ले रहा है, 85+ हो गया है, अब भी ठीक है। ऐसी घटनाएं जिंदगी में होती हैं, परंतु बहुत कम होती हैं। आज हम 9 संकेतों के बारे बात करेंगे जो लंबी उम्र में बहुत महत्व रखते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने ही शरीर के कुछ संकेतों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने साल और जी सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके पास ज्यादा या कम समय बचा है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। साइंस कहती है कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जो दिखाते हैं कि आपकी सेहत मजबूत है या फिर आपका शरीर चुपचाप अलार्म दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। सबसे दिलचस्प बात, आप अभी से इन चीजों को सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी के सालों को और बढ़ा सकते हैं, वह भी ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और मानसिक स्पष्टता के साथ। अगर आपकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपका शरीर पहले ही आपको संकेत दे रहा है, और जब आप इन संकेतों को पहचान लेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए पहले संकेत पर चलते हैं। अगर कोई एक साधारण आदत आपकी उम्र और सेहत का अंदाजा लगा सकती है तो वह है चलने का तरीका का। आपके चलने की स्पीड सिर्फ आपकी एक्टिवनेस का संकेत नहीं देती, बल्कि यह आपकी मांसपेशियों की ताकत, दिल की सेहत और दिमागी एक कार्यक्षमता का भी एक असली इंडिकेटर है। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि जो बुजुर्ग तेज गति से चलते रहते हैं वे आमतौर पर अधिक जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दौड़ना है या खुद को जरूरत से ज्यादा थका है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको धीमी सुस्त से बचना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ चलते हैं तो यह दिखाता है कि आपका दिल मजबूत है, आपकी मांसपेशियां एक्टिव है और आपका दिमाग बाहरी दुनिया से अच्छे से तालमेल बिठा रहा है। सोचिए, क्या आप अभी भी पहले की तरह तेजी से चलते हैं या आपकी चाल धीमी हो गई है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी गति कम हो रही है तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है, लेकिन आप इसे सुधार सकते हैं। छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। जब भी संभव हो थोड़ी तेजी से चलने की कोशिश करें, अपनी कमर सीधी रखें और घर में चलते समय फर्नीचर या रेलिंग का सहारा कम ले। अगर मुमकिन हो तो बाहर टहले, 200 मीटर या कम दूरी तक जाना हो तो कोशिश करें पैदल चले, एक्टिवा आदि ना निकले। यह न सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत बल्कि आपकी मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। चलने की गति आपकी जीवन शक्ति को दर्शाती है। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन शरीर का एक और संकेत है जो आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है, और यह आपके हाथ में छिपा है। अब अपने हाथों की तरफ देखिए, खासतौर पर इस बात पर ध्यान दें कि आप चीजों को कैसे पकड़ते हैं। क्या आपकी पकड़ मजबूत है या आपको लगता है कि पहले की तुलना में आपकी पकड़ कमजोर हो गई है? आपकी हाथों की पकड़ आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक मजबूत पकड़ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपकी मांसपेशियां ताकतवर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और आपके शरीर में अब भी भरपूर ताकत है। साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जिन पुरुषों और महिलाओं की हाथों की पकड़ मजबूत रहती है वे आमतौर पर अधिक जीते हैं और उन्हें गिरने, हार्ट डिजीज या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का खतरा कम होता है। अब सोचिए, जब आप गिलास पकड़ते हैं, कोई ढक्कन खोलते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या आपको महसूस होता है कि आपकी पकड़ कमजोर हो रही है? क्या आपको भारी सामान उठाने में पहले से ज्यादा दिक्कत होने लगी है? यह
बदलाव एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे। अगर हम ध्यान नहीं देते तो हाथों और बाजुओं की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और यह साफ संकेत है कि शरीर की ताकत घट रही है। लेकिन जो कोई नहीं बताता वह यह है कि आप इसे वापस पा सकते हैं। जैसे टहलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही छोटे छोटे एक्सरसाइज से हाथों और बाजुओं की ताकत भी वापस आ सकती है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यह आसान आदत अपनाएं। दिन में कुछ बार एक रबर बॉल को दबाने की कोशिश करें, गीले कपड़े को जोर से मरोड़े, थोड़ा भारी सामान उठाने की प्रैक्टिस करें। यह छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके हाथों की मजबूती लौटा आएंगे और आपको फिर से अपने रोजमर्रा के काम आसानी और आत्मविश्वास से करने में मदद करेंगे। कमजोर पकड़ सिर्फ उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है, यह आपके शरीर की ताकत के बारे में चेतावनी है। और अगर आप लंबी उम्र तक आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 3 है सिग्निफिकेंट वेट लॉस, एक ऐसा लक्षण जो इस चीज को बताता है कि व्यक्ति शायद बहुत कमजोर व बूढ़ा हो रहा है, वो है अनइंटेंशनल वेट लॉस। शुरुआत में हो सकता है कि यह लक्षण देखने में छोटा लगे, बेल्ट जिसे अब अचानक से टाइट करना पड़ रहा है, कपड़े जो खुले लगने शुरू हो गए हैं, और भूख जो पहले बहुत लगती थी लेकिन अब कम होनी शुरू हो गई है। यह वह साइंस हैं जिन्हें बहुत सारी फैमिलीज बूढ़े होने का नॉर्मल पार्ट समझकर डिसमिस कर देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कोशिश किए वजन कम होना कभी कभार ही एक अच्छा लक्षण होता है। बिना कोशिश किए वजन कम होना अक्सर यह बताता है कि बॉडी अब न्यूट्रिएंट्स को सरलता से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मसल मास कम हो रहा है और एसेंशियल सिस्टम स्लो डाउन हो रहे हैं। एजिंग की वजह से थोड़ा मसल लॉस तो कुदरती रूप से होता है, लेकिन जब यह बहुत जल्दी हो जाए तो यह चिंता की बात है। ऐसे में किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले। 4. बैलेंस आपकी सेहत और लंबी उम्र के बारे में बहुत कुछ बताता है और इसका वजन उठाने से कोई लेना देना नहीं है। अब एक छोटा सा टेस्ट करें, सीधे खड़े हो जाएं और एक पैर उठाकर कम से कम 10 सेकंड तक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। क्या आप कर पाए या आपका शरीर हिलने लगा और आपको तुरंत दूसरा पैर जमीन पर रखना पड़ा? यह आसान सा टेस्ट आपकी सेहत और आपकी संभावित उम्र के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। बैलेंस सिर्फ अच्छी मुद्रा या पैरों की मजबूती का संकेत नहीं देता, इसमें आपका मस्तिष्क, मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम सभी शामिल होते हैं। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों की ताकत और कोऑर्डिनेशन कम हो रही है, और यह वही वजह है जिसकी वजह से बुजुर्गों को गिरने का खतरा ज्यादा होता है। और एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, गिरना 65 साल के बाद सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक है। एक छोटी सी ठोकर भी हड्डी टूटने जैसी गंभीर चोटों का कारण बन सकती है और उम्र बढ़ने के साथ रिकवरी मुश्किल हो जाती है। कई बुजुर्ग जो गिरने के बाद घायल होते हैं वे अपनी पहले जैसी चाल ढल और आत्मनिर्भरता खो देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपना बैलेंस सुधार सकते हैं। भले ही अभी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, आपका बैलेंस बेहतर करने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें, कुर्सी से बिना हाथों की मदद लिए उठने की कोशिश करें। असली राज उम्र भरने से बचना नहीं है, बल्कि उम्र भरने की प्रक्रिया के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जितना बेहतर आपका बैलेंस होगा, गिरने का खतरा उतना ही कम होगा और आपकी जिंदगी उतनी ही लंबी और आत्मनिर्भर बनी रहेगी। 5. अच्छी नींद। लेकिन एक और चीज है जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर सीधा असर डालती है, और यह हर रात होती है जब आप सोते हैं। अब जरा सोचिए, कल रात आपकी नींद कैसी थी? क्या आप अच्छे से सो पाए या बार बार करवट बदलते रहे, आधी रात को जागते रहे और सुबह उठकर भी ऐसा लगा कि नींद पूरी नहीं हुई? आपकी नींद की गुणवत्ता आपकी सेहत और लंबी उम्र का एक बेहद अहम संकेत है। अच्छी नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, यह वह समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, याददाश्त मजबूत होती है
और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। कई लोग नींद से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि बढ़ती उम्र में ठीक से न पाना सामान्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार खराब नींद से दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि मानसिक क्षमता में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप हर सुबह थके हुए उठते हैं या आपकी नींद तरोताजा महसूस नहीं करवाती, तो आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत खानपान, तनाव, असुविधा जनक माहौल या फिर सांस से जुड़ी समस्याएं जैसे स्लिप एपनिया। लेकिन इसे सुधारने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। आपके शरीर को नियमित सोने और जागने के समय की जरूरत होती है। अगर आपका शेड्यूल हर दिन बदलता रहता है तो बॉडी का नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और इससे दिन भर सुस्ती बनी रहती है। दूसरी अहम बात, सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप जैसी चमकदार स्क्रीन से बचे। इनकी रोशनी आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी दिन है, जिससे गहरी नींद लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सोने से पहले अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। अगर सोते समय दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही है तो शरीर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से दिमाग शांत होता है और नींद जल्दी आती है। एक शांत और अंधेरा माहौल भी नींद के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिमाग तभी पूरी तरह आराम कर पाएगा जब उसे यह संकेत मिलेगा कि अब आराम का समय है। नींद आपकी सेहत की बुनियाद है। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, उतना ही स्वस्थ आपका शरीर और दिमाग रहेगा। 6. भूलना जिंदगी की फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता है तो जो सबसे आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलता है वो होता है कि वह कैसे सोचता है और दूसरों से कैसे बातचीत करता है। आप नोटिस करेंगे कि पहले जो व्यक्ति शार्प और इंगेज्ड हुआ करता था, अब वह बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। बातचीत को आगे बढ़ाने में उसे दिक्कत होती है और वह जानी पहचानी जगहों पर भी भ्रमित सा प्रतीत होता है। वह एक ही बात को बार बार करता है, नाम भूल जाता है और उसे समय का ध्यान नहीं रहता। और जिंदगी में पहले कभी भी उसको यादाश्त की समस्या नहीं थी। यह कोई आम रोजमर्रा का भूलना नहीं होता। ब्रेन को किसी भी दूसरे ऑर्गन की तरह प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन कम होती है और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, कॉग्निटिव फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति आसानी से कंफ्यूज्ड हो जाता है, डिसीजन लेने में उसे मुश्किल होती है या फिर उसे लोगों को और जगहों को पहचानने में स्ट्रगल करना पड़ता है जिनको वह सालों से पहचानता था। घबराए नहीं, भूलने की समस्या हो तो 8 घंटे की नींद लें, तंदुरुस्त भोजन करें, संतुलित आहार लें जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। मन को सक्रिय रखें। पहेलियां, क्रॉसवर्ड या अन्य मानसिक गतिविधियां करें। डॉक्टर से सलाह ले। 7. भूख कम लगना जब बात आती है सेहत बनाए रखने की तो एक और चीज है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है और वह है आपकी भूख। क्या आपको सही समय पर भूख लगती है या फिर आपको लगता है कि आप पहले की तुलना में कम खा रहे हैं और खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही? भूख आपकी सेहत का एक अहम संकेत है। अगर आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है तो उसे सही समय पर खाने की जरूरत महसूस होती है ताकि पोषण मिलता रहे और जरूरी ऊर्जा बनी रहे। लेकिन अगर भूख अचानक कम हो जाए तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। कई बुजुर्ग लोग खाने में दिलचस्पी कम होने की शिकायत करते हैं। यह उनकी इच्छा से नहीं बल्कि शरीर में हो रहे बदलावों के कारण होता है। यह पाचन धीमा होने, स्वाद में बदलाव, दांतों की समस्या या किसी अनजानी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भूख कम लगने से पोषण की कमी हो सकती है जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है
और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई लोग सोचते हैं कि कम खाना सेहतमंद है, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग कम खाते हैं वे अक्सर ऐसे खाने का चुनाव करते हैं जो जरूरी पोषण नहीं देता। इसका नतीजा कमजोरी, चक्कर आना, ध्यान न लगना और गिरने का ज्यादा खतरा। अच्छी भूख वापस लाने के लिए क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपकी भूख पहले जैसी नहीं रही तो अपने खाने की वैरायटी पर ध्यान दें। प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं ताकि मांसपेशियां मजबूत रहे। अच्छी वसा, गुड फैट्स दिमागी सेहत के लिए जरूरी है। जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखते हैं। फलों, सब्जियों और नेचुरल प्रोटीन से भरपूर डाइट से आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों बढ़ेगी। एक और जरूरी बात, नियमित रूप से खाना खाने की आदत डाले। शरीर एक तय रूटीन के हिसाब से सबसे अच्छा काम करता है और यह भोजन के लिए भी लागू होता है। अगर हो सके तो अकेले खाने से बचे। जब हम परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर खाते हैं तो खाने में रुचि बढ़ती है और हमारा शरीर ज्यादा अच्छा महसूस करता है। अच्छी भूख सेहत और लंबी उम्र का एक अहम संकेत है। यह दिखाता है कि आपका शरीर अभी मजबूत है और पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। 8, तनाव। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और याददाश्त कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, अभी कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, परिवार या पैसों को लेकर तनाव में रहते हैं? समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम इन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यही तय करता है कि हमारी सेहत कैसी होगी। तनाव को कम करने के लिए क्या करें? एक तय दिनचर्या बनाएं। जब आपका दिन व्यवस्थित होता है तो दिमाग को शांति मिलती है। गहरी सांस लेने की आदत डालें। दिन में कुछ बार धीरे धीरे और गहराई से सांस ले, इससे तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, जो चीजें आपको सुकून देती है, जैसे संगीत सुनना, टहल, दोस्तों से बात करना, उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर तनाव को कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह आपकी जिंदगी के साल छीन सकता है। 9, आपके रिश्ते व सामाजिक जुड़ाव। लेकिन एक चीज है जो आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, आपके रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव। और यही अगला बड़ा राज है। अब जरा सोचिए, हाल ही में आपने किससे बातें की है? क्या आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप अपने नी चिंताएं, खुशियां या सिर्फ कुछ पल की शांति साझा कर सकें? या आपको लगता है कि समय के साथ बातचीत कम होती गई है और लोग दूर होते जा रहे हैं? 70 साल की उम्र के बाद अकेलापन सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। और यह सिर्फ अकेले महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। रिसर्च से साबित हो चुका है कि जिन लोगों के सामाजिक संबंध कम होते हैं उनमें दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और दिमागी कमजोरी, कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक बातचीत दिमाग को एक्टिव रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और तनाव को कम करती है। अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपके रिश्ते कमजोर हो गए हैं तो यह स्वाभाविक है। समय के साथ हमारी दिनचर्या बदलती है, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ दोस्त भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेलापन स्वीकार करना चाहिए, बल्कि यही सही समय है मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने और नए रिश्ते बनाने का। कैसे बने रहे सामाजिक रूप से सक्रिय? छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डाल सकती है। अपने पड़ोसियों से दुआ सलाम करें, बाजार में किसी से 2-4 बातें करें, पुराने दोस्तों को फोन करें और उनका हालचाल ले। अगर परिवार के लोग पास है तो नियमित रूप से उनसे मिले या बात करें, भले ही बस यह पूछने के लिए कि उनका दिन कैसा रहा। यह छोटी छोटी बातचीत आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती है।
क्या नए दोस्त बनाना मुमकिन है? बिल्कुल, नई दोस्ती करने के लिए कभी देर नहीं होती। सैर पर जाएं, हो सकता है आपको वहां कोई ऐसा मिले जो की तरह सोचता हो। किसी कम्युनिटी ग्रुप या क्लब में शामिल हो, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में भाग ले। सामाजिक संबंध सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए नहीं होते, यह आपकी जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना, और जितने मजबूत आपके रिश्ते होंगे उतनी ही बेहतर होगी आपकी सेहत। अब जब आप इन 9 संकेतों को समझ चुके हैं, तो थोड़ा रुककर सोचे, क्या आपने इनमें से कोई संकेत अपने शरीर में महसूस किया है? क्या आपकी चाल धीमी हो रही है? क्या आपकी पकड़ अब भी मजबूत है? क्या आपकी नींद अच्छी आ रही है? यह छोटी छोटी चीजें ही तय करेंगी कि आने वाले साल आप ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के साथ बिताएंगे या सीमाओं में बंधे हुए। खुशखबरी यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी सेहत कैसी है, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सकता है। आपका शरीर की रिकवरी क्षमता रखता है, और जितनी जल्दी आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे बताइए, इन 9 संकेतों में से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा अहम लगा, और सबसे पहले आप किस चीज को सुधारना चाहते हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है वे भी इस बारे में जानकर अपनी सेहत बेहतर बना सकें। और अगर आप ऐसी ही और ज़रूरी जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। आने वाले वीडियो में मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले और भी अहम विषयों पर बात करूंगा। आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका अपना दोस्त कटारिया।